हम जब शिव की बात करते हैं तो उन्हें हमेशा स्वयंभू कहा जाता है, एक ऐसा अस्तित्व जिसका कोई आदि नहीं, कोई कारण नहीं। वे कभी उत्पन्न नहीं हुए, वे बस है। यही कारण है कि शिव का अर्थ होता है जो नहीं है, शून्य पर फिर भी संपूर्ण। और जो नहीं है वह किसी क्षण विशेष में नहीं घटता, वह किसी कारण से नहीं प्रकट होता, वो तो बस उपस्थित होता है। सृष्टि का आरंभ ब्रह्मा से होता है। ब्रह्मा ने आकाश, गंगाएं, ग्रह, जीवन और मनुष्य रचे। यह पूरी रचना विस्तार पाती गई और तभी शिव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि यह रचना केवल सौंदर्य नहीं बल्कि पीड़ा, संघर्ष, दुख और कष्टों से भरी हुई है। यह देखकर उन्हें रचना सुंदर नहीं लगी, बल्कि उन्होंने देखा कि ब्रह्मा को इस पीड़ादायक सृष्टि पर गर्व है। गर्व में डूबे ब्रह्मा ने एक नहीं 5 सिर उत्पन्न कर लिए ताकि किसी भी दृश्य से वे चूक न जाएं, और शायद ये 5वां सिर केवल गर्व का प्रतीक बन गया। शिव ने ये सब देखा और क्रोधित हो उठे। उन्होंने ब्रह्मा का 5वां सिर उखाड़ दिया। जब ब्रह्मा ने पूछा ये क्यों, तो शिव ने कहा, क्या तुम्हें अपनी रचना पर शर्म नहीं आती? ब्रह्मा बोले, मैंने सिर्फ सृष्टि बनाई है, न सुख बनाया न पीड़ा, ये लोगों की चेतना पर निर्भर है। मन मैंने नहीं बनाया। तब एक गहन प्रश्न उठा, तो मन किसने बनाया? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, मन तो बस एक यंत्र है, उसका कोई स्वभाव नहीं, वो जैसा चाहो वैसा बन सकता है, पीड़ा, दुख या परमानंद, यह मनुष्य पर निर्भर है कि वो कैसे जीता है। शिव फिर मौन हो गए। उन्होंने रचना को और गहराई से देखा, फिर आंखें बंद की और भीतर की यात्रा शुरू की। अपने ही मन की प्रकृति को जानना चाहा। और जब उन्हें आत्मज्ञान हुआ, जब उन्हें ये साक्षात्कार हुआ कि सृष्टि गुणहीन है, कि हर व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, वे आनंद से भर उठे। वे नाचने लगे, खुशी से उछलने लगे, हर कोशिका नृत्य में झूम उठी। लेकिन तभी उन्होंने महसूस किया कि इस नृत्य की पराकाष्ठा भी स्थिरता है। परमानंद की तीव्रता में एक ऐसी स्थिरता थी जो सन्यासी की तरह मौन और अडोल थी। और तब वे बैठ गए पूर्ण ध्यान में। शिव को जब हम विनाशक कहते हैं तो वह बाहरी संसार का विनाश नहीं होता, वह हमारी भीतर की दुनिया का विनाश होता है, हमारी स्मृतियों, हमारे अनुभवों, हमारे अतीत का। क्योंकि अतीत ही हमारे वर्तमान को ढक लेता है और भविष्य को दूषित करता है। हमारी इच्छाएं भी अतीत का ही रूप होती हैं, बस थोड़ी सी कल्पना के साथ। शिव हमें 2 मार्ग दिखाते हैं, पूर्ण गति और पूर्ण स्थिरता। इन दोनों में अतीत का कोई स्थान नहीं होता। अगर हम सच में सृष्टि के स्रोत को जानना चाहते हैं तो केवल अब में ही उसे अनुभव कर सकते हैं। यही शिव की खोज है, यही शिव का संदेश है, वर्तमान में जीना पूर्ण जागरूकता के साथ, यही मोक्ष का मार्ग है।